नमस्कार। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर 2 दिन के काबुल ट्रिप पर जाने वाले थे। वहां बहुत सारी बातें होने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपना ये दौरा रद्द नहीं किया। इसे बोलते हैं पोस्टपोन, यानी कि मुलतवी कर दिया। वो अब आगे जाएंगे 26-27 जनवरी को। ये दौरा मुलतवी हुआ क्यों? इस पर ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये आया है कि काबुल में मौसम खराब था। खराब तो था, इसमें कोई शक नहीं। मैंने भी नेट पे सर्च मारा, बादल थे और बारिश हो रही थी। लेकिन क्या काबुल एयरपोर्ट, जो कि अमेरिका के निगरानी में रहा, अमेरिकन्स ने पूरा इक्विपमेंट सप्लाई किया, वहाँ बारिश के टाइम पे अब बादल घिरे हों तो लैंडिंग नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सारे इक्विपमेंट उसमें लगे हुए हैं काबुल एयरपोर्ट पे। ये कैंसिल होने का कोई और रीज़न था। रीज़न क्या था? एक और रीज़न जो बताया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, कि वहाँ मैसिव प्रोटेस्ट होने का डर था। जब मोहित यूसुफ वहाँ पहुँचते, लोग प्लेकार्ड लेके पहले से खड़े थे और कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे। एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स जो थे वो एंटी पाकिस्तान थे, और ये देख करके वो घबरा गए और उन्होंने कैंसिल कर दिया। खैर, पाकिस्तानी मीडिया है, और क्योंकि ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन कुछ और है, और पाकिस्तानी मीडिया में जो स्पेकुलेशंस कुछ और हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें। इससे भी परे कहानी हो सकती है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। खैर, अगर सेंटिमेंट्स थे तो इन्हें पता नहीं था कि क्या हालत है। उनको आईएसआई ने बताया होगा ना, सेंटिमेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ हैं। अभी बॉर्डर ड्यूरन लाइन पे टेंशन्स रही थी दोनों कंट्रीज के बीच में। ऐसे इस बैकड्रॉप, और पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इस बैकड्रॉप में, इस पूरे सिनेरियो में हो रही थी ये मीटिंग, और ज़रूरी मीटिंग थी। कोई ऐसी मीटिंग नहीं थी जो कि ज़रूरी ना हो। साथ में ये जो सेंटिमेंट था, ये ट्विटर पे देखने के लिए मिल रहा था ना, ट्रेंड्स चल रहे थे। पाकिस्तान खुद बोल रहा था कि ट्विटर पे ट्रेंड्स चल रहे हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोल रहे थे। मोहित यूसुफ ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात भी नहीं की। शायद यूट्यूब पे दिख जाता, वो भी नहीं देखा। इस समय तालिबान का शासन है वहां पे। वो ये प्रोटेस्टर्स जो थे वो तो इंटरनेशनल हेडलाइंस बने और बनेंगे भी आगे, लेकिन ये बॉर्डर पे जो सैनिक मारे जा रहे थे, ये एक चिंता की बात थी। चिंता की बात क्यों थी? क्योंकि अपने ही लोग हमने बैठाए हैं और वो हमारे ही लोगों को मार रहे हैं। कब तक मोहित यूसुफ उसको जस्टिफाई करते और वहां जाके क्या बात करते? खासतौर से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर कई ईरानियन सोर्सेस से, यानी कि ईरानियन रिपोर्ट्स, ईरानियन न्यूज़पेपर्स में जो छपा है, उस हिसाब से अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट, जो कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो तालिबान से और हक्कानी नेटवर्क से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए तैयार है। यानी कि वहाँ पैसे भेजना और वापस वहाँ से पैसे लेना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शुरू होंगे तो बिजनेस भी शुरू हो जाएगी। ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अमेरिका, यानी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, तालिबान के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करता है और लोन्स देता है और एड देता है, तो हुलिया बदल सकता है अफगानिस्तान का। तालिबान को भी ये बात पता है। तालिबान को ये बात पता है, और इसी बैकड्रॉप में, इसी खबर के, ये खबर जो ईरानियन सोर्सेज से आई है, ईरानियन सोर्सेज जो यानी कि ईरान की इंटेलिजेंस वगैरह, ये भी खबर अच्छी देते हैं, और लेकिन वो काम अपने ही लिए करते हैं। इन द सेंस कि वो हर जगह, पूरे हर कंट्री में अपने पैर नहीं फैलाए होते। वो अपने अपने आप देते रहते हैं अपनी कहानी। उनके सोर्सेज भी स्ट्रांग होते हैं, उनकी खबरें भी स्ट्रांग होती है। खासतौर से जब उनके साइंटिस्ट मारे जा रहे हैं, तो उनकी इंटेलिजेंस और भी स्ट्रांग है, उन्होंने बनाई है। वो अगर अमेरिका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए तैयार है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जिस ट्रेजेक्ट्री पे, जिस लाइन पे, जिस तरीके से अभी तक रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इन सब की दोस्ती या इन सब के रिलेशंस बन रहे थे तालिबान से, वो सडनली टूट सकते हैं। क्योंकि ये कंट्रीज जितना पैसा देंगे, उससे ज़्यादा तो अमेरिका अकेला दे देगा। तालिबान को भी ये बात पता है। और तालिबान को इस समय चाहिए क्या? तालिबान को इस समय चाहिए पैसा। जो पैसा, उसे एक बात तो बहुत क्लियर पता है तालिबान को, कि पैसा पाकिस्तान के पास तो नहीं है, और कोई दे पाकिस्तान के, उस अपने लेने हमें क्या देगा। तो वो तालिबान जो है डिसल्यूजन हो रहा है, उसका मोह भंग हो रहा है पाकिस्तान से। और साथ में ये बॉर्डर टेंशंस, और इन टेंशंस को और पैसे को दिखा के अमेरिका चाह रहा है कि तालिबान
इनसे कन्ने काट ले, रशिया से, चाइना से और पाकिस्तान से, राइट। तो इसमें गेम ये हुआ कि तालिबान ने तल्ख रवैया दिखाना शुरू कर दिया। तालिबान का जो बॉर्डर पे है उसमें गोलीबारी शुरू हो गई पाकिस्तान की आर्मी के साथ ही। साथ में इमरान खान ने बोला कि हम आपको प्रोफेशनल्स दे देंगे जो कि आपको हेल्प कर देंगे। तालिबान ने मना कर दिया। ये जो लैंग्वेज है तालिबान की, कहीं ना कहीं अमेरिका से इंस्पायर्ड ज़रूर दिख रही है। इनफैक्ट अमेरिका से पहले भी तालिबान बातचीत में था, दोहा के थ्रू था। ये बात तो सबको पता है, हर जगह छपी हुई बात है। पहले बातचीत थी। आज भी स्तनकज़ई जो कि बातचीत कर रहे थे वो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर बने हुए हैं, उनके अब भी लिंक्स हैं, वो अब भी बातचीत करते हैं। इसी के बीच रशिया से खराब रिलेशंस करने के लिए खबरें उड़ाई गई, या सच भी हो सकती हैं, कि रशिया जो अलायंस है, जो जिसे बोलते हैं नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि पंजशीर वैली से तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है, ये खबर दी गई कि वो अलायंस को रशिया हथियार सप्लाई कर रहा है, मतलब तालिबान से बिगड़े। ये खबरें आई, हो सकता है सच भी हो, हमें नहीं पता। इनफैक्ट रशिया इस समय अपने प्रॉब्लम्स में कुछ ज़्यादा है, लेकिन ये आई। और इसके बाद एक और अहम चीज़ हुई, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात हुई। दोनों की बातचीत के बाद रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इन खबरों को डिनाई किया कि हम किसी भी रेजिस्टेंस मूवमेंट को या तालिबान के खिलाफ किसी को भी हथियार सप्लाई नहीं कर रहे हैं, और हम अफगानिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो बातचीत की, मैंने आज सुबह मैंने कल दिन में एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में ये था कि बातचीत कितने दिन बाद हुई। करीब 15 दिन बाद बातचीत की इन्होंने आपस में। स्टेटमेंट जो था ब्लास्फेमी लॉ पे, सॉरी इस्लामोफोबिया पे, वो दिया था मिड दिसंबर में, और बातचीत हुई एंड दिसंबर एंड में, और बातचीत हुई मिड जनवरी में। करीब 15 दिन का गैप था। वो 15 दिन का गैप जो था वो इस चीज़ को जस्टिफाई करता है कि कहीं अफगानिस्तान पे ये बातें तो नहीं हुई दोनों लीडर्स के बीच में कि भाई आपके खिलाफ देखो अमेरिका वहाँ से पैसा भेजने वाला है, ये तालिबान हमें नहीं पूछेगा इसके बाद। और दूसरी चीज़, आपके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि आप तालिबान के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उनको पैसा दे, उनको हथियार दे रहे हो, तो उसका डिनायल आया होगा। खैर एनीवेज, एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, उसका भी कुछ मानना ऐसा ही है कि ये एक पहली चीज़ ये कि जितनी फ्रिक्शंस थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस ड्यूरेंट लाइन को लेकर पहले 30 साल पहले, उससे कई गुना ज़्यादा फ्रिक्शंस आज हैं, भले ही उनकी अपनी सरकार बैठी है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने ये भी बोला कि ये ड्यूरेंट लाइन के इंसिडेंट्स जो हैं, अगर ये लड़ाई झगड़ा बढ़ा तो इससे ये दोनों के दोनों हेड ऑन कोलिजन पे आ सकते हैं। अब ये एनालिसिस है, ये एनालिसिस है अमेरिकन्स की, ये एनालिसिस है दूसरे एक्सपर्ट्स की। सच क्या है? सच हमें दिख रहा है कि दोनों कंट्रीज भिड़ रहे हैं आपस में, मतलब तालिबान और पाकिस्तान आपस में हेड ऑन कोलिजन पे आ रहे हैं। और बाकी चीज़ें तो हमें साफ दिख रही है ना, सच दिख ही रही है ना कि कितनी प्रॉब्लम है। दोनों किसी ने काबिज कराया है, आपको तो थोड़ा कृतज्ञ होना चाहिए था, लेकिन तालिबान नहीं है उसको कृतज्ञ छोड़िए, उनको मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि आपने हमारे लिए कुछ किया था। तो असलियत कि पाकिस्तान अब डेस्परेट हो गया है कि वो किसी भी तरीके से अंदर इनरोड्स बनाए तालिबान के अंदर, और अपनी कुछ बातें समझाए उन्हें, और अपना राज चलाए उनके ऊपर। लेकिन अमेरिका का जो ये एड का ऑफर हमें दिख रहा है, इसके सामने तो सारे फेल हो ही जाएंगे। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।